देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की एक खास रिपोर्ट किसी और नहीं सचिन पायलट के स्टेटमेंट को लेकर ही। ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के स्टेटमेंट आने के बाद सचिन ने फिर से दिया है जवाब। पहली बात उन्होंने कही कि मैं किसी जादूगर पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही शख्स को जादूगर मानता हूं और वो है नीली छतरी वाला, यानी कि ऊपर वाले को ही वो जादूगर मानते हैं। अभी किसकी तरफ इशारा था आपको पता ही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत को ही जादूगर कहा गया है। और ऐसे में अशोक गहलोत को जादूगर मानने से इनकार कर सचिन ने नए तरीके से घेराबंदी कर दी है। विधानसभा चुनाव राजस्थान में इस साल बहुत अहम है। ऐसे में अगर सचिन पायलट ने इस तरह के शब्दों को फिर से शब्द को बाण की तरह छेड़ा है तो जंग की तरफ ये ऐलान है। सचिन को बीजेपी की तरफ से लगातार ऑफर मिल रहे हैं और कांग्रेस में अपनी ईमानदारी का उदाहरण सचिन पायलट पेश कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर फिर निशाने साधे और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। ऐसे में जो बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं, राहुल गांधी के पक्ष में जो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनका इशारा यही है कि वो कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें निकम्मा, नक्कारा, गद्दार कहा गया गहलोत की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में डिप्टी सीएम पद छोड़ने के पीछे भी उन्होंने कारण बताया था कि वो पद पर रहकर भी पावर का इस्तेमाल जनता के लाभ के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर इस पद पर रहने का मतलब ही क्या। अब सचिन पायलट को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए भी कांग्रेस में चिंतन मंथन नहीं हो रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन के रिश्ते में ससुर जी हैं, उन्होंने भी अशोक के गुरूर पर कहा कि इतना गुरूर सही नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद ने सचिन अशोक के झगड़े पर कहा सचिन को पीछे हटना चाहिए। इससे सचिन समझ चुके हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का साथ उनके साथ नहीं। सचिन ने कहा 5 साल हमने मेहनत की और इसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि अशोक ही सीएम बनेंगे। हमने उस फैसला को स्वीकार किया क्योंकि पार्टी का फैसला था। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी अशोक गहलोत को कि राजस्थान में सरकार रिपीट मुश्किल होती है। पार्टी बदलती रहती है, सरकार बदलती रहती है, इसलिए बाकी की बात सुननी चाहिए। उन्होंने जो नसीहत दी उसे सुनी नहीं जा रही है। तो अशोक गहलोत की तरफ इशारे करके सचिन ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस में धोखे के बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन इस बार ये आक्रोश सचिन का सीधे इसलिए निकला है क्योंकि कांग्रेस ने उन 3 नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जो कि सोनिया गांधी की तरफ से ऑर्डर फरमान रखे गए उस बैठक का बर्खास्त करते हुए, यहाँ पर निरादर करते हुए सचिन के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। शांति धारीवाल, महेश जोशी, राजेंद्र राठौड़, इनके खिलाफ कार्रवाई न होने से भी सचिन काफी नाराज है। ऐसे में सचिन भले ही कांग्रेस से अलग बीजेपी की तरफ एक बार भी पहल ना किए हो, लेकिन सचिन पायलट की कद्र न होने से वो काफी नाराज चल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।